सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगी? हम इस सफलता का श्रेय अपने टीचर को देना चाहूँगी, श्री अष्टभुजा सिंह। आप प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रही हैं और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भी आप तैयारी कर रही हैं, तो किस प्रकार की मेहनत आप कर रही हैं? हम तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन में और रात में मिलाकर 4-5 घंटे पढ़ते हैं और इसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्प मेरे टीचर करते हैं। अब हम पहुंचे हुए हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय कबीरपुर में। यह वही विद्यालय है जिस विद्यालय की 1 महीने पहले हमने रिपोर्टिंग की थी और बताया था कि पूरे ज़िले में यह एक ऐसा विद्यालय है जिस विद्यालय की विधि व्यवस्था इतनी अच्छी है कि प्राइवेट स्कूल से भी बच्चे लगातार इस स्कूल में आ रहे हैं। और मेरे द्वारा कहे गए इस बात को इस स्कूल की बच्चियों ने साबित कर दिया कि निश्चित रूप से यह स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो पूरे ज़िले में नंबर 1 है, क्योंकि जिला प्रतियोगिता में इस स्कूल की बच्चियों ने प्रथम स्थान लाया है और इस विद्यालय का, अपने माता पिता का और शिक्षकों का नाम रोशन किया है। तो आइए अब हम विद्यालय के शिक्षकों से बच्चियों की इस सफलता पर बात करते हैं। तो अब हम इस विद्यालय के सहायक शिक्षक अष्टभुजा सिंह जी से बात करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि किस आधार पर इन्होंने बच्चों की तैयारी की कि जिला प्रतियोगिता में इस विद्यालय के बच्चों ने प्रथम स्थान लाकर इनके विद्यालय का नाम रोशन किया। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, जब हम लोग को पता चला कि तरंग प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है और अपने आप में ये बिहार शिक्षा परियोजना का एक नया कॉन्सेप्ट था। जिस प्रकार की 6 विधाएं थी, ये 6 एक सरकारी विद्यालयों के लिए नई प्रतियोगिता थी। तो जब पता चला हमको, तो हमने तुरंत पहले विद्यालय स्तर पे बच्चों का चयन किया और बच्चों को चयन करने के बाद जो भी बच्चे उसमें बेहतर किए, उनका एक ग्रुप हमने बनाया और ग्रुप बनाकर उनको निरंतर उस पर हम लोग वर्क शुरू कर दिए और उसका हमको परिणाम देखने को मिला। जब प्रखंड पे हमारे बच्चे गए तो प्रखंड में 6 विधाओं में 4 विधाओं में हमारे बच्चे अच्छा किए और जिला स्तर पे 3 में जब हमारे पहुँचे 3 फर्स्ट बच्चे थे यहाँ पे प्रथम आए थे जो जिला स्तर पे गए और 1 सेकंड आई थी। तो फर्स्ट सेकंड को जाना था, तो हमारे 4 बच्चे गए। 6 में से 4 आप कहेंगे 6 विधाओं में से तो 4 बच्चे मेरे ही विद्यालय से गए और काफ़ी अच्छा मतलब बच्चे भी जिनको चयन किया गया उन्होंने भी मेहनत की, सभी का सहयोग रहा और जो इनको दिशा निर्देश दिए गए उस पर बच्चों ने कार्य किया, मेहनत किया और उसका रिजल्ट देखने को मिला कि 2 बच्चे हमारे जिला स्तर पर प्रथम स्थान लाए। और एक चीज़ और बताइए सर कि क्या आगे की भी योजना है इन बच्चों को? जैसे हमें यह सुनने में आया है कि प्रमंडल स्तर पर भी और साथ साथ राज्य स्तर पर भी बच्चों की तैयारियां चल रही है कि आगे जाकर बच्चे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी भाग लें। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ से जो बच्चे चयन होकर गए थे तो प्रमंडल स्तर पे जहाँ छपरा, सिवान और गोपालगंज 3 जिलों के चयनित बच्चों में फिर प्रतियोगिता हुई और जिसमें हमारे एक बच्ची ने प्रमंडल स्तर पे दूसरा और एक को सांत्वना पुरस्कार मिला। तो और उनको हम लोग फिर उन पे बराबर वर्क कर रहे हैं और हमारी बच्ची जो है कल राज्य स्तर के लिए प्रतियोगिता में जाएगी और मेरा मानना है जाएगी नहीं, देखिएगा आप, वो स्थान लाएगी और राज्य स्तर से जीत कर आएगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि मतलब कि हमारी भी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि राज्य स्तर पर जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं इस विद्यालय की बच्चियां प्रथम स्थान लाएं। अब एक चीज़ मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जब जिला स्तरीय प्रतियोगिता चल रही थी तो उसमें कितने विद्यालयों के बच्चे उस प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे? हर प्रखंड से आप समझिए कि 6 विधाएँ थीं, तो 6 विधाओं में हर प्रतियोगिता में 2-2 बच्चों का चयन करना था। तो हर प्रखंड से आप समझिए 12 बच्चे गए थे और अलग अलग कंपटीशन में 2-2 बच्चे बैठे थे और सिधवलिया के सभी प्रखंडों के बच्चे बैठे थे और जो बेहतर जो प्रथम और दूसरा स्थान लाए थे प्रखंड स्तर पे उनके भी जिला स्तर पर प्रतियोगिता हुई थी। तो 14 प्रखंड के बच्चे थे और चयनित बच्चे थे और उसमें हमारे 2 बच्चे प्रथम लाए थे। जी, तो जिला के सभी प्रखंडों के बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लिए थे और मात्र उत्क्रमित मध्य विद्यालय कबीरपुर के बच्चों ने ही इस प्रतियोगिता में सफलता पाई। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। तो अब थोड़ा सा इससे हट के मैं आपसे यह क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि एक चीज़ बताइए, आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से देखने सुनने को मिल रहा है कि स्कूल में अभिभावकों के द्वारा और कहीं कहीं पत्रकारों के
साथ भी बात विवाद की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक शिक्षक के तौर पर आप इन घटनाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इस विषय में यह कहना चाहूँगा कि शिक्षा के जो मूल स्तंभ हैं वो 3 हम मानते हैं: अभिभावक, बच्चे और शिक्षक। और यदि अभिभावक शिक्षकों से यह चाहता है कि अच्छी शिक्षा मिले तो इसमें कोई गलती नहीं है। आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, सब चाहता है। यहाँ तक अभिभावक की सोच की मैं प्रशंसा करता हूँ कि यदि वो अच्छी शिक्षा चाहता है तो ये उसका हक है, और हर बाप चाहता है, तो वो अभिभावक उसको चाहता है, अच्छी बात है। लेकिन इसमें थोड़ी तालमेल की कमी है कि आप अभिभावक हैं और आप अच्छी शिक्षा चाहते हैं। आप जिस विद्यालय में आप भेज रहे हैं, आप उस शिक्षकों से आपका मधुर संबंध होना चाहिए। यदि आपका संबंध मधुर है, यदि कोई समस्या है, जैसे हम क्या करते हैं, शिक्षक समस्या फेंकता है अभिभावक पे, अभिभावक फेंकता है शिक्षक पे, और कभी शिक्षक फेंकता है विभाग पे, बच्चों पे। तो ये समस्या फेंकने की प्रणाली जो है हम लोग को बंद करनी पड़ेगी। अब इसके समाधान पे हम लोग को चलना पड़ेगा। तो समाधान में मेरा मानना है कि सबको सहयोग करना पड़ेगा। यदि अभिभावक और शिक्षक का संबंध मधुर है तो बड़ी से बड़ी समस्या को हम लोग सकारात्मक माहौल में बेहतर वर्क कर सकते हैं, और बच्चे की शिक्षा में क्या ज़रूरी है उस पर हम लोग वर्क कर सकते हैं। आप ऐसा कैसे संभव है कि आप जिससे शिक्षा लेना चाहते हैं आप उससे झगड़ा करके, लड़ाई करके, और इस प्रकार की गतिविधि होंगी तो मुझे नहीं लगता है कि हम शिक्षा में गुणात्मक सुधार कर रहे हैं। आपके विद्यालय में ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो आपके हिसाब से सभी सरकारी विद्यालयों में होनी चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि बहुत सारे, पूरे बिहार में बहुत सारे विद्यालय और बहुत सारे शिक्षक अच्छा कर रहे हैं। लेकिन यदि पर्सनल मेरे विद्यालय की आप बात करें तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि अन्य विद्यालयों में होनी चाहिए। जैसे यहाँ चिल्ड्रंस बैंक है जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर बच्चों को कुछ भी आर्थिक परेशानी को दूर करता है। उनके पास कापी, पेन, कलम, साबुन, शैम्पू, जूता, चप्पल तक के भी यदि पैसे, जैसे गार्जियन काम कर रहा है, एट ए टाइम उपलब्ध नहीं है, तो हमारे उस चिल्ड्रंस बैंक से ले जाता है। फिर जब उसका गार्जियन के पास पैसा होता है तो वो ले आकर देता है। तो इसके हमारे 200 से ऊपर बच्चों ने लाभ उठाया है। तो इस प्रकार की बैंक मैं चाहता हूँ हर जगह होना चाहिए। फिर जो हम लोग एक बाल मेला का जो कंसेप्ट है, जिसमें बच्चे स्वयं चीज़ों को बनाकर लाते हैं, जिससे उनके रचनात्मक शैली का विकास होता है, और उस मेले में वो उनकी बनाई गई सारी चीज़ों को हम लोग खरीदते हैं। गुलदस्ता हुआ, मिट्टी के खिलौने हुए, अभिभावक, शिक्षक और ग्रामीणों को और अन्य मान लीजिए मित्रों को बुलाया जाता है, और उस मेले से बच्चों की बनाई हुई चीज़ों को ख़रीदा जाता है, और बच्चे मतलब बहुत आनंदित भी महसूस करते हैं। उनके रचनात्मक जो शैली है उनमें काफ़ी सुधार देखने को मिलता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, वर्ष में खेलकूद वगैरह सब होना ही चाहिए। अच्छा, एक चीज़ है सर कि शिक्षा व्यवस्था में बेहतर सुधार के लिए शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि उसी के ऊपर निर्भर है राज्य की या देश की शिक्षा व्यवस्था। तो शिक्षा विभाग से आप क्या अपेक्षा करते हैं शिक्षा में सुधार के लिए, कि किस प्रकार की वो व्यवस्था करे कि शिक्षा में लगातार सुधार हो सके? देखिए, इस पर तो मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आप प्रश्न कर दिए तो बोलना पड़ रहा है। हमारा जो शिक्षा विभाग है वो जहाँ तक मैंने महसूस किया है तो ये आंकड़ा संग्रह की एक मशीन की तरह काम कर रहा है। सूचनाओं को देना, ले जाना, ले आना, कि सूचना संग्रह की मशीन की तरह भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें मुझको लगता है सुधार करने की ज़रूरत है। हम लोग बेस पे आए, गुणात्मक सुधार की जो बात करते हैं शिक्षा में, उस पे वर्क करना है, जिसके लिए शिक्षक और अधिकारी का भी संबंध मधुर होना चाहिए। यहाँ क्या है, शिक्षक और अधिकारी का संबंध डरने डराने वाला है। अभी कोई सुन ले कि यहाँ फलाने अधिकारी प्रखंड में आ गए हैं तो कई शिक्षकों का अधिकतर हाथ पांव फूलने लगता है। तो ये मधुर संबंध का ना होना, ये हमको लगता है कि गुणात्मक सुधार में ये भी एक बाधा है। यदि शिक्षक और अधिकारी का संबंध भी मधुर हो और मधुर संबंधों में समस्याओं पर चर्चा की जाए, उनके समाधान पे चर्चा की जाए और मिलकर काम किया जाए, डरने डराने वाला संबंध खत्म होना चाहिए, तो इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी अधिकारी ऐसे हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि डरने डराने का संबंध थोड़ा ख़त्म होना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, मैंने कभी कभी यह सुना है ग्रामीण स्तर पर या कहीं कहीं शिक्षक ये कहते हैं कि सरकार हमें तरह तरह के कार्यों में लगा देती है, जैसे जनगणना के काम में लगा देती है, चुनाव आता है तो चुनाव के तरह तरह के काम में लगा देती है, तो इस प्रकार से हम विद्यालय में समय नहीं दे पाते हैं। तो फिर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो शिक्षक ऐसा कहते हैं, तो इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर शिक्षक को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, ये मैं मानता हूँ, बहुत सारे चुनाव गणना, पशु गणना या बहुत सारे मध्याह्न भोजन, लेकिन सबके बाद भी केवल इसको बहाना बनाकर ही वर्क ना किया जाए, ये भी सही नहीं है। हाँ, विभाग से हम लोग ये ज़रूर चाहेंगे कि जहाँ ज़रूरत पड़े, एकदम नेसेसरी हो, वहीं पे प्रतिनियोजन किया जाए, वहीं पे लगाया जाए, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो और शिक्षक जो है मनोभाव से शिक्षण कार्य में लगे रहें। लेकिन कुछ लोग केवल इसको बहाना भी बनाते हैं, तो हर समय मैं समझता हूँ कि केवल इसको हम लोग निगेटिव लेकर चलें, तो जब भी आप इन चीज़ों से खाली होते हैं, जितना देर ही विद्यालय में रहते हैं, उतना देर ही यदि मेहनत से वर्क किया जाए, तभी अच्छे सुधार देखने को मिलेंगे। जो हाथ में नहीं है उसके लिए चक्कर में पड़ने की क्या ज़रूरत है? यदि विभाग लगाया है तो वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर चाहेंगे कि कम से कम जहाँ ज़रूरत हो वहीं शिक्षकों को लगाया जाए। तो अब हम पहुंचे हैं उन बच्चियों के पास जिन्होंने जिला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाकर इस स्कूल का, अपने माता पिता का और इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिंकी कुमारी है। तो सिंकी, एक बात बताइए कि इस प्रतियोगिता के लिए आपने कितने दिन पहले से तैयारी की थी? मैं इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए 2 दिन पहले हमें सर बताए थे, और इसको जीतने के लिए सर हमें सब्जेक्ट कुछ लिखवाए थे, उस पर तैयारी की थी मैंने 2 दिन पहले। अच्छा, इस प्रतियोगिता का अनुभव कैसा रहा आपको? कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा आपको इस प्रतियोगिता में शामिल होकर? इस प्रतियोगिता को जीत कर मुझे बहुत अच्छा लगा और शामिल होकर भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप इस प्रतियोगिता में जो सफलता आपने प्राप्त किया है, उस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगी? इस सफलता का श्रेय तो मुझे मेरे माता पिता और सब कोई मेरे साथ दिया, पर इस सफलता का श्रेय सबसे ज़्यादा मेरे क्लास टीचर श्री अष्टभुजा सिंह को देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और तो अगला सवाल सिंकी मेरा यह रहेगा आपसे कि आगे की जो आपकी तैयारी चल रही है, ठीक है, वह तैयारी किस प्रकार की है? आपके मतलब कि सपने में वो कौन सा स्थान है जिसे आप प्राप्त करना चाहती हैं? मेरा स्थान है कि मैं फर्स्ट आऊँ और इस स्कूल, अपने माता पिता और अपने क्लास टीचर का नाम रोशन करूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं, नाम क्या है आपका? नंदिनी कुमारी। ठीक है, तो नंदिनी, आपने भी जिला प्रतियोगिता में भाग लिया था, आपने भी सफलता प्राप्त की है, तो इस सफलता के लिए आपको बहुत बहुत मेरे चैनल की तरफ से बधाई। और मेरा आगे यह सवाल है कि आपने जो सफलता प्राप्त किया है, इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगी? हम इस सफलता का श्रेय अपने टीचर को देना चाहूँगी, श्री अष्टभुजा सिंह। अच्छा, ठीक है। और एक चीज़ बताइए कि आप प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रही हैं और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भी आप तैयारी कर रही हैं, तो किस प्रकार की मेहनत आप कर रही हैं? हम तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन में और रात में मिलाकर 4-5 घंटे पढ़ते हैं, और इसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्प मेरे टीचर करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपके भाई बहन बैठे हुए हैं, ऐसे बहुत से आपके भाई बहन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं और जो चाहते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेकर सफलता प्राप्त करें, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? किस प्रकार की तैयारी वे करें? हम अपने साथ पढ़ रहे भाई बहनों, मतलब क्लासमेट्स को यह संदेश देना चाहूँगी कि वो लोग भी इस तरह से मेहनत करें, जैसे 3-4 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो वो लोग भी मेरे जैसे ही जिला स्तर पर भी जा सकते हैं और जीत सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में आप सफलता पाएंगी? हाँ ज़रूर, क्योंकि मेरे टीचर इतने हेल्प कर रहे हैं और मेरे माता पिता सब सहयोग दे रहे हैं, इसलिए मैं तो ज़रूर प्रथम स्थान लाऊंगी। और देखिए कितने बेवाक तरीके से लड़कियां मेरे प्रश्नों का जवाब दे रही हैं। निश्चित रूप से काबिलियत है इनमें, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामना है आप लोगों के साथ कि आप लोग निरंतर आगे बढ़िए और सफलता की ऊंचाइयों पर आप लोग जाइए। और साथ साथ मेरा ये भी कहना है कि इस विद्यालय के साथ साथ अन्य भी जितने सरकारी विद्यालय हैं उनमें भी बच्चों के अंदर प्रतिभा है। ज़रूरत है कि प्रतिभा को निखारा जाए, प्रतिभा को बाहर लाया जाए ताकि बच्चे आगे बढ़ सके और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके। लेकिन उचित अवसर नहीं मिलने के कारण और मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण ये प्रतिभाएं जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहचान नहीं बना पाती हैं। तो जिला के लिए, इस राज्य के लिए भी यह विद्यालय एक मतलब कि ऐसा आइकॉन है जिसे देखने के बाद राज्य के विद्यालय इसका अनुकरण कर सकते हैं और अपने विद्यालय में भी इस प्रकार की व्यवस्था अच्छी करके और बच्चों को निरंतर सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं।